एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं द कपिल शर्मा शो स्कैम फीचरिंग राज शमानी ऑलमोस्ट मंडे और एपिसोड 2 है ये। और दिस वीडियो इज फ्रॉम थगेश। और जो खबरेश होता था तो लाइक व्हाट वी कैन से आफ्टर द थगेश शो सीजन 2 वी आर हियर विद द ऑलमोस्ट मंडे शो फ्रॉम थगेश। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। ऑलमोस्ट मंडे आ गया एंड कपिल शर्मा ने थगेश के साथ नाइंसाफी कर दी। इन चारों ने लगभग हर बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले लिया है और इन सबकी विश लिस्ट में एक कॉमन नाम था, तो मैंने सोचा चारों को साथ में बुला लेते हैं। सिर्फ 4, एक पांचवा भी था कपिल भाई जिसे आप भूल गए। थगेश के भी राज शमानी जितने व्यूज है, चाहे थगेश शो के 3-4 एपिसोड मिला के क्यों ना हो। यस, कपिल शर्मा शो में राज शमानी, कर्ली टेल्स, समदीश और सौरभ द्विवेदी गए, लेकिन थगेश फ्रॉम द थगेश शो को याद नहीं किया गया। एंड 30 मिनट गैंग, पहले 30 मिनट्स में जो भी रेलेवेंट अच्छे कमेंट्स करता है वीडियो को लाइक करके उसे हम रिप्लाई देते हैं, कमेंट को लाइक भी करते हैं, सो कर देना। और आज भाई तो गेस्ट के लिए मेहनत भी नहीं करते। कैसे अप्रोच किया? मैं लंदन में वॉक कर रहा था और मुझे वो दिख गए। 2-3 घंटे हमने बात करी और उसके बाद लगा कि चलो कर लेते हैं, और फिर हमने कर लिया। ये पॉडकास्ट वाले स्मॉल टॉक में बिलीव नहीं करते क्या? और 2-3 घंटे क्या बात हुई होगी? सर आप चिंता मत कीजिए, मैं लौटा दूंगा आपके 1400 करोड़। घर जाके चंदा मांगूंगा, लेकिन लौटा दूंगा सर। आपके साथ जो गलत हुआ है वो मैं सही करके रहूंगा। ओके फाइन। सवाल तो इस चैनल पर भी होता है, वो भी इम्पोर्टेंट और गंभीर विषयों पर। क्या बैटिंग करने को मिलता है उधर कर लेता हूँ। बॉलिंग के टाइम पे गायब। हमारा भी बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, जैसे उनके बाजू में बैठते वो उठ जाते। और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा हम इस चैनल पे इन सबको साथ में देखकर जेलस हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जलन नहीं हो रही। जलन किस बात की? फिल्म सिटी में शूट करने का मौका मिलता उसकी, सुनील ग्रोवर हमारी मिमिक्री करते उसकी, किकू शारदा और कृष्णा से लेडीज बन के टच होने की, ये सब थोड़ी चाहते थे हम। और वैसे भी मैं थोड़ी रणवीर हूँ जो मुझे इतना ज्यादा बुरा लगेगा। वैसे भी एपिसोड के स्टार्ट में मैं 2 मिनट का साइलेंस रखने वाला था रणवीर भाई के लिए, लेकिन आप स्किप कर देते तो मैंने नहीं रखा। अब तुम सोच रहे होगे हम जानबूझ के रणवीर को उंगली कर रहे। मुझे उंगली डालना बहुत अच्छा लगता है, बट इस बार उंगली किसी और ने की है। यार मैं नहीं खेलता। क्यों? तो अपने शो का नाम ले। आप सब लोग आ रहे हो हमारे शो पे। हम सब आ रहे हैं। हाँ, हम सब तो आ रहे हैं। या नहीं बुलाया? किसको? नहीं। इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर है बेखबर। शहर में तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चे तो हमारी हार के। ये लोग कितना भी हंस ले, सबके सपोर्ट में उतने कमेंट्स नहीं है जितना सपोर्ट रणवीर भाई की याद में है। अभी ऑडियंस का प्यार है या रणवीर का प्यार पता नहीं। बट हमारा अच्छा है, हम उतने फेमस ही नहीं है, ना हमारे कमेंट्स आते ना हमें बुलाते। आप देखो टेबल्स हैव टर्न्ड। बॉलीवुड वाले थगेश शो पे आ रहे हैं, यूट्यूबर्स कपिल शर्मा शो पर जा रहे हैं। आप नोटिस करो, सब यूट्यूब ऑडियंस के पीछे पड़े हैं। नेटफ्लिक्स वाले एज अ गेस्ट बुला रहे, जियो वाले एज अ होस्ट बुला रहे, प्राइम वाले एज अ कास्ट बुला रहे, सिर्फ हमें कोई नहीं बुला रहा है। और एक लास्ट उम्मीद थी आल्ट बालाजी और उल्लू, वो भी बैन कर दिया सरकार ने। क्या कमी रह गई थी कपिल पाजी? क्या हम सौरभ द्विवेदी जैसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते? आप अपने भी पुरानी वीडियोस देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ। बीजेपी वाले कि कांग्रेस वाले? क्या सिक्सर मार दिया। अगर ये असली जर्नलिस्ट होते ना तो सिद्धू पाजी से क्वेश्चन पूछते, जिस किताब में आपने अपने क्रिकेट कमेंट्री की शायरी लिखी है उसे जला क्यों नहीं देते? और असली सवाल जो सारे आम जनता के बीच है, जो मैं पूछूंगा, जो किसी ने नहीं पूछा, इन सब के बीच कर्ली टेल्स क्या कर रही है? क्या आपको ऐसा कोई भी एडिक्शन है? इंटरव्यूज देने का मुझे बहुत शौक है। आई एम रियली एडिक्टेड टू गिविंग इंटरव्यूज। तो आप सबसे पहले उठकर क्या करते हैं? मैं सबसे पहले उठ के इंटरव्यूज देता हूँ। मैं भीख मांगता हूँ, मैं बुला के बोलता हूँ कि भाई कोई मेरा सुबह पे इंटरव्यू ले लो। माना भाई बहुत फर्क है, सब कुछ पोल झपाट है। थगेश शो और कपिल शर्मा शो जैसे आमरस और मैंगो ड्रिंक, आर्टिक और एंटार्क्टिक, दिन और रात दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग है ना। तो दिन और रात के लिए अलग अलग फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए ना। जब सुबह सुबह में एकदम काम वीडियो। अगली न्यूज में उर्फी जावेद बनी उबली जावेद। पहली बार जब मैंने देखा मुझे लगा एमिवे की जगह पे ये गिरी मुंह के बल। फिर समझ आया कि उसने फिलर डिसॉल्व करने के लिए ये पूरा ट्रीटमेंट कराया था। देखो उसे अपने फेस और बॉडी के साथ क्या करना चाहिए तो उसकी चॉइस है, लेकिन उस पे हंसना चाहिए या नहीं ये तो हमारी होनी चाहिए ना। लेकिन उर्फी के कपड़ों से ज्यादा तो क्रिएटिव उनका कमेंट सेक्शन होता है।
उर्फी इज अ ट्रू पीस ऑफ आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, बट करेज तो लगता है यार कमजोर दिल वालों का काम बिल्कुल भी नहीं है उर्फी के रील्स देखना। ओरिजिनली मुझे तो लगा कि उर्फी ट्रेटर से जीते हुए पैसे छुपाने के नए तरीके ढूंढ रही है, लेकिन ये फेस देख के नहीं लगता उर्फी ने अगर पानी में कूदी मारी तो उसको लाइफ जैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उर्फी ने ये सब अपने जो फिलर्स थे वो डिसॉल्व करने के लिए सब किया ट्रीटमेंट, एंड उसके बाद आई थिंक दिस इज द बेस्ट उर्फी जावेद आई हैव एवर सीन। कितनी प्रिटी लग रही है। बढ़ते आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। ये है उत्तर प्रदेश, सर पे चलते हैं केस भैया, घर में घुस जाते देते। न्यूज है यूपी के बंदा डिस्ट्रिक्ट के बंदे की। भाई ने दारू के नशे में ऐसी हरकत की ना कि वो देख के घर वालों को भी सांप सूंघ गया। अशोक भाई ने एक सांप को जिंदा चबा लिया। मुझे तो लगा सिर्फ गुजराती स्नेक्स खाते हैं। दरअसल अशोक एक दिन दारू के नशे में घर पे आया और उसने नीचे देखा तो सांप रेंग रहा था, तो नशे में उसने सांप उठाया और सीधा चबाने लग गया। ये देखकर अशोक की मां हैरान हुई और उसे रोकने लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 2-4 टुकड़े ऑलरेडी उसके मुंह में थे, वो तो निकाले लेकिन कुछ तो पेट के अंदर भी चले गए थे। देखो जहर ही जहर को काटता है ये तो पता था, लेकिन ऐसा काटता है पहली बार देखा। सिर्फ यही नहीं, बंदा डिस्ट्रिक्ट की एक और खबर है जहां पर 36 साल की रोशनी को सेम सांप ने काटा, वो भी 7 बार। अब वो ये सेम सांप है या सेम प्रजाति का सांप है ये नहीं पता, लेकिन सेम औरत को एक सांप ने 7 बार काटा 3 साल में। अब ये समझ नहीं आ रहा भाई सांप का मोटिवेशन स्ट्रांग है या जहर वीक। इतने में तो क्रेडिट कार्ड बेचने वाले भी गिव अप कर देते, लेकिन सांप ने नहीं किया भाई, डटा रहा। औरत भी सोचती होगी या तो मेरे पे भगवान का हाथ है या तो सांप का श्राप, कुछ तो है। और घर और गांव वालों का ये कहना है कि ये सांप सिर्फ और सिर्फ रोशनी को काटता था। इतनी तो रोशनी की ननद और सासू भी हेट नहीं करती होगी। सांपों का किस्सा यही खत्म नहीं होता। यूपी के फिरोजाबाद में एक सांप ने एक नौजवान को खेत से लेकर घर तक भगाया और उस बीच में 3 बार काटा। इनफैक्ट उसके बेड पे चढ़ के भी उसको काटा। सांप के काटते ही परिवार वाले उसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब 4-5 घंटे बाद घर वाले सब हॉस्पिटल से घर पे आए और उन्होंने देखा मरे हुए सांप के पास एक सांपनी बैठी हुई थी। फिर क्या, पत्नी ने हिम्मत जुटाई और सांपनी को भी मार दिया। उसका मानना यह था कि सांपनी सांप का बदला लेने आई है। तो आप ये भी कह सकते हो ये न्यूज नहीं, नागिन 7 की स्क्रिप्ट है। कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, चाहे फिर वो कोई और स्पीशीज की क्यों ना हो। सोचो बेचारे पति का क्या हुआ होगा। सांप और पत्नी दोनों से बच के रहना पड़ेगा आपसे, लेकिन मानना पड़ेगा दोनों ने लॉयल्टी टेस्ट तो पास किया, वरना आजकल की पत्नियां तो सिर्फ पति से बदला ले रही है। मुझे तो लग रहा है उसका शक सही था, वो सांपनी नागिन वहां पे बदला लेने ही आई थी। सोचती होगी इतने हिकीस तो मुझे जिंदगी में नहीं दिए, ये आदमी को दे दिए। बट ये सब न्यूज देख के एक चीज तो प्रूव हो ही जाती है कि स्नेक्स ऑन द प्लेन अगर यूपी में शूट हुआ होता तो सांप डर के मारे प्लेन से कूद जाते। ये वेरी नाइस, वो डेंजर लोग है भाई। हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भारी। आइए ना हमरा बिहार में। दूसरे स्टेट्स में मॉनसून के पहले समर आता है, लेकिन बिहार में मॉनसून के पहले मर्डर आता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कहना है बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन का। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। मई जून में ज्यादा होते आई है वर्षों से। जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। मतलब जो किसान सुपारी उगाते हैं वो ऑफ सीजन सुपारी लेते हैं यार। मतलब इनके अनुसार पहले बिहार हाथ की सफाई के लिए जाना जाता था और अब इंसानों की सफाई के लिए जाना जाता है। भाई टाइम पास नहीं हो रहा है, पिकल बॉल खिलाओ। भाई गर्मी की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए होती है, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। आम तोड़ने की बजाय आम आदमी तोड़ रहे। इनके स्टेटमेंट में इन्होंने ये भी कहा कि चुनाव की वजह से क्राइम रेट बढ़ रहा है। इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है और युवक ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं, तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। लेकिन इस बात को सबने उसी तरह इग्नोर किया जैसे एडीजी की अपोलॉजी को किया। मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें गलत क्या है। फाइनली पॉलिटिशियंस एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना भाई, सारी मांगे तो पूरी हो रही है, क्योंकि मांगने वालों को किसान पूरा कर दे रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो एक नए सेल का संगठन कर रहे हैं। सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वो ऐसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे।
जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी। अगर ऐसा ही है तो उन्हें छूटने ही मत दो। हाँ लेकिन सॉरी, आपके अनुसार उनको खेती भी तो करनी है। लेकिन मुझे नहीं समझ रहा है, सिर्फ कड़ी निगरानी करने के लिए एक संगठन बनाना मतलब क्यों, जिनका काम सिर्फ देखना और एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। स्टॉप दैट। फिर क्या बिहार के लोग एडीजी और स्पेशली उनके स्टेटमेंट पे इतना ऑफेंड हो गए जैसे उन्होंने वुडियो रैदर का क्वेश्चन पूछ लिया हो। अच्छा पिछले दिनों आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस ओके, सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। मतलब ये मतलब जो खबरेज था ना उसका थोड़ा व्हाट वी कैन से हाई लेवल का वी कैन से यहाँ पे है सेटअप एंड एवरीथिंग। भाई ये तो मानना पड़ेगा थकेश हैज बीन ग्रोन रियली पीक्स इन मतलब ये 2-3 सालों में, राइट। अभी लफड़ा सेंट्रल सीजन 2 अभी कब आएगा फॉर दैट, मतलब आई गेस वो तो अनाउंसमेंट कर ही दिया है कि आई गेस 1 ईयर अभी वेट करना पड़ेगा उसके लिए, बट या टिल देन ऑलमोस्ट मंडे वी आर ऑन दैट। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।